नमस्कार दोस्तों, आज के दिन पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि जनता का ही तेल निकल गया है। ऊपर से एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो रहा है और शायद सबसे इरिटेटिंग बात तो यह है कि हर महीने 2 महीने बाद सरकार और सरकार के बिकाऊ मीडिया की तरफ से नए बहाने सुनने को मिलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले ये कहते हैं कि देखो एक्ट ऑफ गॉड था, इसलिए यहां पे पेट्रोल डीजल के प्राइस महंगे करने पड़ रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि आपको पेट्रोल डीजल सस्ता चाहिए तो अफगानिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। आप पेट्रोल की बात कर रहे हो तो तालिबान चले जाओ, वहां देख लो आपके अफगानिस्तान में अपने देश की बात कर रहे हैं। 50 रुपए है वहां। आज के दिन मार्केट में एक नया बहाना आया है, ऑयल बॉन्ड्स। भाई ये ऑयल बॉन्ड्स जो है ना, कांग्रेस के पिछले टाइम की वजह से उसे हम रीपे कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को महंगा पेट्रोल पे करना है। बेसिकली कांग्रेस की गलती है ये सब। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की ज्यादा जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं बल्कि मनमोहन सिंह सरकार की थी। हमारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपया बकाया छोड़ के गया तेल बॉन्ड को लेकर। इनकी सरकार के समय में 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स दिए गए। तो आज के वीडियो में दोस्तों आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली ये ऑयल बॉन्ड्स होती क्या हैं और कितना इन्हें दोष दिया जा सकता है बढ़ते फ्यूल प्राइसेस के पीछे। इंडिया में पेट्रोल डीजल का प्राइस एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसकी बात मैंने एक पुराने वीडियो में करी थी। तो अगर आप इस प्रोसेस को समझना चाहते हैं, ये पुराना वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कंक्लूजन ये निकला था कि मोटे मोटे तौर पर 2 चीजों पर डिपेंड करता है पेट्रोल डीजल का प्राइस इंडिया में। पहली चीज है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस कैसा चल रहा है, और दूसरी चीज है कि सरकार कितने टैक्सेस लगाने लग रही है पेट्रोल डीजल पर। ऑब्वियस सी चीज है, अगर इन दोनों में से किसी भी चीजों का नंबर अगर ऊपर जाएगा तो पेट्रोल और डीजल का दाम भी बढ़ेगा। पिछले 7 सालों में 2014 से अगर हम कंपेयर करें तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो एक्चुअली में नीचे गया है, कम हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ऑयल की डिमांड काफी कम हो गई है, इसलिए प्राइस भी काफी कम हो गया है क्रूड ऑयल का। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई एक्साइज ड्यूटी बड़ी तेजी से बढ़ी है पिछले 7 सालों में। 2014 में 9.5 रुपीस पर लीटर के अराउंड हुआ करती थी एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल पर लगाई जाती थी। आज के दिन 2021 में ये एक्साइज ड्यूटी 33 रुपीस पर लीटर टच करने को हो रही है, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स का इंक्रीज। डीजल पर इससे भी भयानक ऑलमोस्ट 9 गुना का इंक्रीज हुआ है। 2014 में 3.5 रुपीस पर लीटर के अराउंड हुआ करती थी एक्साइज ड्यूटी, आज के दिन 32 रुपीस पर लीटर टच करने को हो रही है। अब ये एक ऐसी चीज है जिसे सरकार छुपा कर तो नहीं रख सकती। सरकार ये तो झूठ नहीं कह सकती कि देखो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी ही नहीं है। ये नंबर्स तो बड़े क्लियर कट जनता के सामने हैं। तो जब लोगों ने आवाज उठाई कि क्यों नहीं सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर ले आती, तो सरकार को यह चीज एडमिट करनी पड़ी। सरकार ने कहा कि उनका कोई प्लान नहीं है पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर लाने का। तो मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, यह संभव नहीं है कि आगे आने वाले 8-10 वर्षों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाला जा सके। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और सरकारी मीडिया एक नया फंडा लेकर आए हैं कि क्यों नहीं टैक्स कम किया जा सकता। ऑयल बॉन्ड कमिटमेंट्स जो कांग्रेस के टाइम की है। क्या है ये ऑयल बॉन्ड्स? बॉन्ड को दोस्तों आप बेसिकली लोन जैसी ही चीज समझ लो जो सरकार या किसी कंपनी के द्वारा इशू करी जाती है पैसे रेज करने के लिए। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं एक बॉन्ड के बीच में और एक लोन के बीच में। आमतौर पर लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा एक आम आदमी को या फिर किसी कंपनी को, लेकिन बॉन्ड्स को इशू किया जाता है आमतौर पर सरकार के द्वारा। सरकार औरों से पैसे लेती है और उसके बदले बॉन्ड्स इशू करती है। अब क्योंकि सरकार औरों से पैसे बोरो कर रही है तो अक्सर सरकार को ही इस पर एक इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी बॉन्ड्स होती हैं जिन पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं पे करना होता। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि लोन्स जनरली फिक्स्ड होते हैं कि कितने का आपने लोन लिया है और कितना प्राइस आपको पे करना है, लेकिन दूसरी तरफ बॉन्ड्स का जो प्राइस होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है। बॉन्ड्स को खरीदा बेचा जा सकता है। स्टॉक प्राइसेस जैसे ऊपर नीचे होते हैं, ऐसे ही बॉन्ड के प्राइसेस भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन इतना टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है आपको ये आज का वीडियो समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस के टाइम में भी 2012-13 के अराउंड पेट्रोल डीजल के दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। तब बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, ऑपोजिशन पार्टीज ने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। कई ऑपोजिशन लीडर्स सड़कों पर आ गए थे, कई बुलक कार्ट्स पर बैठकर आए थे, तो कई लोग ये पोस्टर्स लेकर प्रोटेस्ट करने लग रहे थे।
कई लोग साइकिल चलाने लग रहे थे। उस टाइम पर सेलिब्रिटीज भी बड़े ओपनली बोलते थे इन चीजों को लेकर, जैसे हमारे अक्षय कुमार, अनुपम खेर पेट्रोल प्राइस को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन पेट्रोल प्राइस को लेकर ट्वीट करने लग रहे हैं। करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं? और ये सब जस्टिफाइड था, क्योंकि पेट्रोल कोई लग्जरी कमोडिटी तो है नहीं। पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज है जो आम जनता इस्तेमाल करती है, लोगों की एक तरह से बेसिक नेसेसिटी है ये। तो लोगों की तरफ से जो हल्ला मच रहा था पेट्रोल प्राइसेस को लेकर उस टाइम में, मेरी राय में उसमें कुछ गलत नहीं था। और इसी मीडिया, ऑपोजिशन लीडर, सेलिब्रिटी और जनता के प्रेशर की वजह से कांग्रेस पार्टी फोर्स हो गई, मजबूर हो गई कि वो जनता की सुने। यहां पर उन्होंने सोचा कि ठीक है, हम पेट्रोल के प्राइसेस कम रखने की कोशिश करते हैं। कैसे कम किए जा सकते हैं पेट्रोल के प्राइसेस? पहली चीज तो यह है कि टैक्स कम कर दिया जाए। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, लेकिन ये एक हद तक ही किया जा सकता है। एक हद से अगर ज्यादा कर दिया तो सरकार को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने एक्साइज ड्यूटी कम करी, लेकिन उसके बाद भी प्राइस काफी ज्यादा था, लोगों की तरफ से प्रेशर काफी ज्यादा था। तो अगला ऑप्शन था ऑयल कंपनीज को सब्सिडी देना, यानी सरकार लिटरली ऑयल कंपनीज को पे करे ताकि वो प्राइस को कम रख सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह थी कि सरकार के पास एट प्रेजेंट इनफ पैसे होने चाहिए ऑयल कंपनीज को सब्सिडी देने के लिए। तब क्या किया जाए अगर सरकार के पास आज के दिन पैसे ही नहीं है ऑयल कंपनीज को सब्सिडी देने के लिए? तब आता है हमारा तीसरा ऑप्शन, ऑयल कंपनीज को ऑयल बॉन्ड्स इशू करना। सरकार बेसिकली ऑयल कंपनीज से कह रही है कि ये बॉन्ड रख लो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है आपको डायरेक्टली देने के लिए सब्सिडी के तौर पर, तो ये बॉन्ड हम दे रहे हैं, ये कूपन की तरह है। इसका मतलब है कि हम कमिटमेंट दे रहे हैं कि आज से कुछ सालों बाद आपको हम पैसे पे कर देंगे जब आप ये बॉन्ड हमें वापस दोगे। तो जैसे आपको अक्सर फूड डिलीवरी एप्स में कूपन कोड्स मिलते हैं जिसे आप बाद में रिडीम कर सकते हो कुछ डिस्काउंट पाने के लिए, कुछ पैसों के बदले, ऐसे ही इन ऑयल कंपनीज को ये ऑयल बॉन्ड्स मिली हुई हैं। सरकार इन्हें कमिट कर रही है कि आज से 2025 में इतने पैसे सरकार इन ऑयल कंपनीज को पे कर देगी। ये बॉन्ड्स उसके बदले इशू करी गई हैं और प्लस कुछ इंटरेस्ट रेट भी पे करेगी सरकार। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहां पर कांग्रेस की सरकार पहली सरकार नहीं थी ऑयल बॉन्ड्स को इशू करने वाली। ये एक्चुअली में पहली बार किया गया था 2002 में एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के अंदर। उन्होंने करीब 9,000 करोड़ रुपीस की ऑयल बॉन्ड्स इशू करी थी ऑयल कंपनीज को। फर्क इतना था कि बाद में जब कांग्रेस सरकार बनी उन्होंने कोई हल्ला नहीं मचाया इन ऑयल बॉन्ड्स को लेकर, उन्होंने इन ऑयल बॉन्ड्स को सेटल कर दिया और बाद में अपनी तरफ से भी कुछ ऑयल बॉन्ड्स इशू करी। ये 2008 का टाइम था कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट चलने लग रहा था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़कर $147 पर बैरल तक टच करने लग गया, जो कि आज के दिन $70 पर बैरल के अराउंड चलने लग रहा है। देखिए डिफरेंस कितना है, 2 गुना से भी ज्यादा हो गया था आज के कंपैरिजन में। और 2008 वही साल था जब दुनिया भर में एक भयानक इकोनॉमिक रिसेशन आया था। तो इस समय में मनमोहन सिंह की सरकार ने सोचा कि आम आदमी पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम हमें कंट्रोल में रखने चाहिए। यही वो टाइम था जब मनमोहन सिंह की सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स को इशू किया था। अब यह बात सच है कि 2014 के बाद से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये पुरानी ऑयल बॉन्ड्स को सेटल करने लग रहे हैं, उसका अमाउंट पे करने लग रहे हैं कंपनीज को इंस्टॉलमेंट्स में। यहां तक जो चीज बीजेपी ने बताई है वो चीज सच है, लेकिन इनका असली झूठ नंबर्स में छुपा है। कितना अमाउंट ये पे करने लग रहे हैं ऑयल बॉन्ड्स का? तो 2005 से लेकर 2012 तक का जो समय था उसके बीच में 1.44 लाख करोड़ रुपीस की ऑयल बॉन्ड्स इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इशू करी गई थी ओएमसीज को। जब बीजेपी पावर में आई 2014 के बाद, इसमें से 1.34 लाख करोड़ रुपीस का अमाउंट अभी भी ड्यू था। 2015 में 2 बॉन्ड्स मैच्योर कर गई थी, लेकिन उनका अमाउंट टोटल में सिर्फ 3,500 करोड़ रुपीस था। तो उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो अभी भी 1.31 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। ये अमाउंट नरेंद्र मोदी की सरकार को अभी भी पे करना है ऑयल कंपनीज को। लेकिन तब से लेकर अब तक कोई भी ऑयल बॉन्ड अपनी मैच्योरिटी डेट रीच नहीं करी है। मैच्योरिटी डेट बेसिकली वो डेट है जिस डेट पर कमिटमेंट करी है कि हम इतना पैसा पे कर देंगे इन ऑयल कंपनीज को वापस। तो अगर कोई भी ऑयल बॉन्ड मैच्योरिटी डेट रीच नहीं करी है तो सरकार को अभी तक 2015 के बाद से किसी भी ऑयल बॉन्ड को रीपे नहीं करना पड़ा है। हालांकि इंटरेस्ट जरूर पे करना पड़ता है और इंटरेस्ट है अराउंड 10,000 करोड़ रुपीस पर ईयर। तो 2015 के बाद से हर साल इस सरकार को 10,000 करोड़ रुपए पर ईयर का बर्डन उठाते रहना पड़ा है इन इंटरेस्ट रेट की पेमेंट्स में। लेकिन इस साल थोड़ा और बर्डन उठाना पड़ेगा। अक्टूबर नवंबर के महीने में 2 बॉन्ड्स और मैच्योर करेंगी जिनका अमाउंट होगा 10,000 करोड़ रुपए और। तो इस साल का बर्डन 20,000 करोड़ रुपए के आसपास होगा।
और आप शायद सोचोगे कि ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कैसे पता। ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है दोस्तों, सरकारी वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये एक पीडीएफ है जिस पर आप क्लियरली देख सकते हैं 2 बॉन्ड्स जो मैच्योर होंगी इस साल ऊपर लिखी गई हैं। इसके बाद अगला मैच्योरिटी पीरियड होगा नियर द एंड ऑफ 2023, जिसका टोटल अमाउंट होगा 31,150 करोड़ रुपीस। इन सब के अलावा बाकी जो ऑयल बॉन्ड्स हैं वो 2024 की इलेक्शंस के बाद ही मैच्योर होंगी, तो उससे पहले कोई और पेमेंट नहीं करनी इस सरकार को। अब डेटा देखते हैं कि सरकार एक्चुअली में कितना कमाती है अपने टैक्सेस से। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी का अमाउंट देखते हैं यहां पर, क्योंकि हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात कर रहे हैं। सरकार ने इस चीज को लेकर एक अमाउंट बताया था जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया था, तो इस चीज का भी एक पीडीएफ अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पर। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप खुद से कंफर्म करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक साल में 2015-16 के ही साल में सरकार ने 1.54 लाख करोड़ रुपीस कमाए एक्साइज ड्यूटी से, जो पेट्रोल डीजल पर लगाई जाती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ इसी साल में कमाए गए पैसे से सारी ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट करी जा सकती है, जो मैच्योर हुई भी नहीं है, क्योंकि 1.34 लाख करोड़ रुपीस के अराउंड ड्यू था जैसा मैंने आपको बताया था, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पैसा फिर भी बच जाता। और ये सिर्फ एक साल की एक्साइज ड्यूटी की टैक्स कलेक्शन है। 2021 में हम आए तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बड़े भारी नंबर से बढ़ा दी है, जैसे मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था। तो ऑब्वियस सी बात है सरकार की टैक्स कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। कितनी बढ़ गई, हैरान हो जाएंगे आप नंबर जानकर। ये नंबर है 3.35 लाख करोड़ रुपीस। ये वो अमाउंट है जो सरकार ने सिर्फ एक साल में कमाया है पिछले फाइनेंशियल ईयर से, 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से, सिर्फ पेट्रोल डीजल पर लगाई जा रही एक्साइज ड्यूटी से। इमेजिन कीजिए, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि सरकार को जितनी ऑयल बॉन्ड्स की रीपेमेंट करनी है कांग्रेस के टाइम से, वो सारी रीपेमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी सिर्फ इसी साल की कमाई से। और उसके बाद भी 2 लाख करोड़ रुपए बच जाएंगे सरकार के पास, जो सरकार बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। और फिर ये कहते हैं कि देखो कांग्रेस की गलती है कि आज के दिन पेट्रोल प्राइस इतने ज्यादा है। अब सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने बड़े क्लियरली प्रेजेंट कर दिए हैं, तो होपफुली आप समझ पाओगे कि कैसे आपको यहां पर पहले लूटा जा रहा है और फिर बेवकूफ भी बनाया जा रहा है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोग समझने को राजी ही नहीं है। अभी 2 महीने बाद सरकार एक नया बहाना लाएगी, एक नया फंडा बोलेगी कि इसलिए हमने पेट्रोल डीजल के टैक्सेस बढ़ाकर रख रखे हैं। और कुछ इतने बेवकूफ लोग हैं कि उसे भी यकीन कर लेंगे, बिना सोचे समझे सरकार की बातों पर यकीन कर लेंगे और फिर सरकार को डिफेंड भी करने लग जाएंगे सोशल मीडिया पर आकर। ये कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे अपने पुराने पेट्रोल प्राइस वाले वीडियो में, जब मैं सरकार को क्रिटिसाइज करने लग रहा था, और कमेंट सेक्शन इस चीज से भरा हुआ था कि भाई ऑयल बॉन्ड्स के बारे में नहीं बोला आपने। और एक्चुअली में मैंने ऑयल बॉन्ड्स की बात को छुपा कर रखा, ये असली रीजन है कि सरकार ने टैक्सेस बढ़ाए हैं, हम तो बड़े प्राउडली पे करेंगे इन टैक्सेस को। मतलब बीजेपी के पॉलिटिशियन हो या बीजेपी के वर्कर हो, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप एक आम आदमी हो जो किसी पार्टी से एफिलिएटेड नहीं हो और आप ही को ही लूटा जा रहा है, तो क्यों इतने उत्सुक हो सरकार को डिफेंड करने के लिए, सरकार की बातों में अंधाधुंध विश्वास करने के लिए? जरा सोचकर देखो। तो उम्मीद करता हूं अगली बार जब सरकार नए बहाने लेकर आएगी इस चीज को लेकर, तो मुझे एक और वीडियो